नमस्कार। आज बात एक बार फिर राजस्थान की राजनीति के बारे में। राजस्थान की राजनीति के दो सबसे बड़े चर्चित चेहरे पिछले 5 साल से विधानसभा सीट चुनाव में महज 6 महीने रह गए हैं, लेकिन पूरे 5 साल तक छाए रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट और दोनों के बीच की खींचतान। अब क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पास ये फीडबैक पहुंच गया है कि सचिन पायलट के बिना राजस्थान में चुनाव जीतना मुश्किल है? यह मैं क्यों कह रहा हूं? यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के जो आप बयान सुनेंगे, भाषण सुनेंगे, उनमें बदलाव आने लगा है। जो बयान है मीडिया से बातचीत करते हुए या भाषण है, उनमें सचिन पायलट को लेकर अब अंदाज नरम हो गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब कह रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री प्रत्याशी नहीं हूं और ना ही 2030 में रहूंगा। तो यह बात अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत धीरे धीरे क्यों बदल रहे हैं? यह बदलाव देखने को क्यों मिल रहा है? इस तरीके की और भी कई बातें हैं, उनके ऊपर बातचीत करेंगे, लेकिन पहले बात कर लेते हैं सचिन पायलट के ऊपर। सचिन पायलट कल प्रकाश सिंह बादल की श्रद्धांजलि सभा में पंजाब पहुंचे, जहां पर उनकी बातचीत भले ही अमित शाह से, ओम बिरला से नहीं हुई हो, लेकिन उनके हाथ मिलाने का जो तरीका था उससे कई बातें साफ हो जाती है। मेरे साइड में आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से अमित शाह और सचिन पायलट ने हाथ मिलाया। भले ही हाथ मिलाया कुछ समय के लिए, कुछ सेकंड के लिए, हालांकि ये सियासी मायने इसके नहीं निकाले जाने चाहिए, क्योंकि श्रद्धांजलि सभा थी और जहां पर अमित शाह, ओम बिरला, गजेंद्र सिंह शेखावत भी पहुंचे थे और सचिन पायलट भी पहुंचे थे। सचिन पायलट वहां पर पहुंचे श्रद्धांजलि सभा में, लेकिन यह एक संयोग ही कहा जा सकता है कि वहां पर अमित शाह भी मौजूद थे, ओम बिरला भी मौजूद थे, और सचिन पायलट जब पहुंचे तो उन्होंने पुष्प चढ़ाने के बाद में अमित शाह और ओम बिरला से कुछ दूरी पर जाकर बैठना उचित समझा। आप देख रहे होंगे कि उनको कहा भी जा रहा है कि उधर बैठिए, लेकिन उन्होंने अमित शाह और ओम बिरला से दूरी बनाई। क्या आने वाले समय में इसके कोई सियासी संदेश और सियासी मायने भी निकल सकते हैं? इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी, क्योंकि सचिन पायलट, अमित शाह, ओम बिरला सबका एक समय पर पहुंचना भी एक संयोग है। इन सब के साथ सचिन पायलट लगातार राजस्थान में यात्राएं कर रहे हैं, मैसेज दे रहे हैं। कल वो बाड़मेर जाएंगे, जहां पर हेमाराम चौधरी के द्वारा बनाए गए वीरेंद्र धाम का वो उद्घाटन करेंगे और वहां पर भाषण देंगे। वीरेंद्र धाम जिसकी बातचीत हमने की कि वहां पर जितने भी विद्यार्थी, हेमाराम चौधरी ने कहा कि वहां पर जितने भी विद्यार्थी जो पढ़ने आते हैं वो यहां पर रह सकेंगे और यहां पर पढ़ाई कर सकेंगे, जिसकी कई सालों से मैंने खुद ने समस्या देखी है। उस समस्या के समाधान के लिए वीरेंद्र धाम बनाया गया है। खैर, उसका उद्घाटन कल करेंगे, लेकिन एक बात और देखने वाली है कि जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नहीं पहुंचते हैं वहां पर सचिन पायलट पहुंचते हैं, और जहां पर सचिन पायलट नहीं पहुंचते हैं वहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचते हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर की माने तो आलाकमान ने यह भी अब मैसेज दे दिया है राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट को, साथ ही रंधावा को भी, कि बयानबाजी को लेकर ध्यान रखें। और दूसरी बात, राजस्थान में चुनाव नजदीक है, इसलिए सचिन पायलट को साथ लेकर दोनों लोग राजस्थान के इस विधानसभा चुनाव को जीतने का काम करें। और इसका फल और इसका नतीजा आप देख भी पा रहे होंगे कि अब सभी के बयान बदले बदले नजर आते हैं। सचिन पायलट ने अनशन किया था भ्रष्टाचार को लेकर। सचिन पायलट ने यह भी कहा कि मैं आगे भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को जारी रखूंगा। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात करें तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जनता के बीच में दौरे कर रहे हैं, लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, और ओपीएस के बाद में यह भी एक मास्टर स्ट्रोक साबित होगा महंगाई राहत कैंप। महंगाई राहत कैंप को
कहा जाता है कि महंगाई राहत कैंप के द्वारा 2023 में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार रिपीट करवाने का दावा कर रहे हैं, और करे भी क्यों ना, क्योंकि इस बार जब हम भी कैंपों में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, तो भले ही कुछ लोगों को यह समझ ना आ रहा हो कि योजनाएं क्या है, इसको लेकर भले ही राजस्थान सरकार को और काम करना होगा, लेकिन आम जनता इन योजनाओं से खुश है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत महंगाई राहत कैंपों में जाकर अवलोकन कर रहे हैं। उसका फायदा यह हो रहा है कि वहां से लोगों से उनकी बातचीत हो रही है और फीडबैक उनको मिल रहा है कि राजस्थान में क्या कुछ और कर सकते हैं, कितनी योजनाओं का लाभ आम जनता को मिल रहा है। देखा यह भी जा रहा है कि जहां पर भी वो जा रहे हैं, जो समस्याएं हैं उसका हाथों हाथ निदान भी कर रहे हैं, समस्याओं का समाधान भी कर रहे हैं। यहां तक कि कई अधिकारियों को सस्पेंड करना हो तो सस्पेंड, एपीओ करना हो तो एपीओ कर रहे हैं, जो अधिकारी काम करने में लापरवाही बरत रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह भी मास्टर स्ट्रोक था कि उन्होंने इस बार अपना जन्मदिन जो है वो आदिवासियों के बीच कोटड़ा में मनाया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह संदेश देने की साफ कोशिश की है कि आदिवासियों के बीच वो जन्मदिन मना रहे हैं, इसका मतलब आम लोगों के साथ वो जुड़ने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, महंगाई राहत कैंप में अपनी योजनाओं का खुद प्रचार कर रहे हैं। इससे बड़ा संदेश क्या होगा कि मुख्यमंत्री खुद अपनी योजनाओं का प्रचार और योजनाओं के बारे में आम जनता को बता रहे हैं। योजना चाहे वो 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलने की हो, या फिर बिजली जो 100 यूनिट फ्री है वो मिलने की हो, घरेलू बिजली 100 यूनिट जो है वो फ्री मिलने की हो, या फिर 2000 यूनिट कृषि कनेक्शन, अन्नपूर्णा किट, कामधेनु बीमा योजना जिसमें 2 पशुओं का बीमा जो है वो फ्री में निःशुल्क किया जा रहा है राजस्थान सरकार के द्वारा, या फिर चिरंजीवी योजना 10 लाख का बीमा, 25 लाख तक इलाज, जैसी कई योजनाएं हैं। जो 10 योजनाएं जो महंगाई राहत कैंप में है, वहां पर महंगाई राहत कैंप में कोई भी व्यक्ति जाकर जनाधार, आधार और अपना बिजली का बिल, गैस कनेक्शन बिल ले जाकर अपनी इन योजनाओं का लाभ ले सकते हैं, और इसके बदले में उनको मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड मिल रहा है। यानी कि योजनाओं का प्रचार प्रसार जोरों से हो रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आपने कर्नाटक में भी देखा होगा, और कर्नाटक में उन्होंने बड़ी बात यह भी कही कि इस बार हमारी जो योजनाएं हैं वो राजस्थान में सरकार को रिपीट करवाएगी, और वही योजनाएं हम कर्नाटक में भी लागू करेंगे। भले ही कर्नाटक में बजरंग दल बैन करने जैसी भाषण देकर कांग्रेस सरकार फंसी हुई नजर आई हो, लेकिन बावजूद इसके कर्नाटक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार यानी कि कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया है। दूसरी तरफ सचिन पायलट लगातार धरातल पर जुड़े हुए हैं और मेहनत कर रहे हैं कि इस बार राजस्थान में सरकार रिपीट करवाई जाए। खैर, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बाद में सचिन पायलट भी यही कह रहे हैं कि हम सरकार रिपीट करवा पाएंगे, लेकिन किस आधार पर? क्या सचिन पायलट और अशोक गहलोत एक मंच पर आएंगे, या फिर दोनों अलग अलग जाकर सरकार में को रिपीट करवाएंगे? बयानबाजी कम हो गई है। हालांकि आज एक नया बयान सचिन पायलट के खिलाफ आया है, जिसको सफाई आयोग के अध्यक्ष, राज्य सफाई आयोग के अध्यक्ष ने यह बयान दिया है कि सचिन पायलट ने भाजपा के साथ मिलकर सरकार गिराने का काम किया था, कोशिश की थी। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था, मुख्यमंत्री का इंतजार करना चाहिए था। इस तरीके की तमाम जो बयानबाजी है वो लगातार राजस्थान में जारी है, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट लगातार फोकस हैं कि किस तरीके से राजस्थान में सरकार रिपीट करवाई जाए। मायने लोग ये भी निकाल रहे हैं कि जिस तरीके से कल पंजाब में प्रकाश सिंह बादल की श्रद्धांजलि सभा पर अमित शाह के साथ संयोगवश वहां पर सचिन पायलट पहुंचे, तो क्या इसके भी मायने हैं? क्योंकि बातें तमाम तरीके की निकाली जा रही थी। सचिन पायलट खुद की पार्टी बनाएंगे, कांग्रेस छोड़कर जाएंगे, भाजपा के साथ मिलेंगे, आम आदमी पार्टी में जाएंगे, किस तरीके का क्या काम करेंगे, ये सब कुछ तमाम तरीके की खबरें सामने आ रही थी। लेकिन सचिन पायलट ने एक ही बात कही है कि मैं कांग्रेस के साथ हूं और कांग्रेस में रहकर कांग्रेस को मजबूत करने का काम करेंगे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह भी भाजपा पर आरोप लगाए हैं कि हमसे ज्यादा मनमुटाव और खींचतान तो भाजपा के अंदर है। किसी भी राजनीतिक पार्टी में छोटे मोटे मनमुटाव होते रहते हैं, हम सब मिलकर सरकार को राजस्थान में रिपीट करेंगे। यानी कि बदले बदले स्वभाव अब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के भी नजर आ रहे हैं। तो
ये होना भी चाहिए, क्योंकि यदि सरकार रिपीट राजस्थान में करवानी है तो एकजुट होना पड़ेगा और सचिन पायलट के बिना सरकार रिपीट होना मुश्किल माना जा रहा है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हो या आलाकमान कांग्रेस का लगातार सर्वे करवा रहा है राजस्थान में, और सर्वे की रिपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं कई विधायक मंत्रियों के खिलाफ जा रही है। राजस्थान में यह भी कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से किसी को नाराजगी नहीं है, लेकिन जो स्थानीय विधायक हैं उनसे नाराजगी है। तो इसको देखते हुए सर्वे करवाया गया और सर्वे के आधार पर लगभग 50% से ज्यादा विधायक मंत्रियों की इस बार टिकटें काटी जा सकती है। यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यह प्लान होगा कि यदि विधायकों के खिलाफ नाराजगी है तो विधायक का चेहरा विधायक ही बदल दिया जाएगा वहां से। लेकिन विधायक बदलने के लिए नया उस विधानसभा से चेहरा चाहिए, क्योंकि विधायकों ने पिछले 4 साल 5 साल में किसी भी चेहरे को अपने विधानसभा से पनपने का मौका ही नहीं दिया है, और ऐसे में एक नए चेहरे को लाकर चुनाव लड़ाना भी कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या करेंगे, क्योंकि उनको जादूगर कहा जाता है, और क्या उनकी जादूगरी इस बार चलेगी, और जो कह रहे हैं सरकार रिपीट करवाने का दावा कर रहे हैं क्या वो करवा पाएंगे, ये देखने वाला होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्वे जिस तरीके से करवाया है उसके बाद में तमाम मंत्रियों और विधायकों को भी रंधावा ने जो मीटिंग ली थी उसमें 1 to 1 का जो कार्यक्रम था उसमें भी संदेश दे दिया है कि आपके खिलाफ किसके खिलाफ क्या एंटी इनकम्बेंसी है और उसको रोकने के लिए, क्योंकि उन्होंने परफॉर्मा जो दिया था उसमें भी ये सवाल पूछा था कि एंटी इनकम्बेंसी रोकने के लिए आप क्या करेंगे। उसमें तमाम तरीके के सवाल थे जो उन्होंने पूछे थे। अब क्या राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपना कोई नया प्लान लेकर आएंगे, क्योंकि अब आलाकमान तक ये मैसेज तो जरूर पहुंच गया है कि सचिन पायलट के बिना राजस्थान में सरकार रिपीट करवाना मुश्किल है। तो क्या सचिन पायलट को मुख्य धारा में लाएंगे और सचिन पायलट को क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बनाएंगे? नहीं भी बनाएंगे तो क्या अपने साथ लेकर एक जाजम पर आकर यह ऐलान वो कर पाएंगे? क्योंकि इस बार चेहरे राजस्थान में मुख्यमंत्री के कई हैं, लेकिन सचिन पायलट सबसे ऊपर है। जिस तरीके से उन्होंने लड़ाई लड़ी है युवाओं की और लगातार अपनी सरकार के ही खिलाफ मोर्चा खोला है, उसको देखते हुए सचिन पायलट का नाम मुख्यमंत्री की रेस में सबसे ऊपर है। कद्दावर नेताओं में प्रताप सिंह खाचरियावास का भी नाम है, लेकिन प्रताप सिंह खाचरियावास को कई बार देखा गया है कि वो कभी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कभी सचिन पायलट, लेकिन इस बार वो अपनी जगह पर जम गए हैं और उन्होंने कहा है कि मैं किसी के साथ नहीं हूं, पार्टी के साथ हूं और सचिन पायलट को साथ लेकर ही चलना पड़ेगा, उनको भी सुननी चाहिए। सचिन पायलट लगातार यात्राएं कर रहे हैं, दौरे कर रहे हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ अनशन भी किया, आलाकमान से गुहार भी की कि वो जो अनुशासनहीनता 25 सितंबर को हुई थी उस पर कार्रवाई हो। भले ही सचिन पायलट की कोई नहीं सुन रहा हो, लेकिन सचिन पायलट के खिलाफ किसी ने कार्रवाई भी नहीं की है। सचिन पायलट के खिलाफ किसी ने कार्रवाई करने की कोशिश भी नहीं की है। भले ही रंधावा ने जल्दबाजी में कई बयान दिए, लेकिन उसके बाद में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है कि अब राजस्थान में किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होगी। और अब नजदीक कर्नाटक के चुनाव, तो ये माने कि 12-13 मई तक किसी भी तरीके का कोई बदलाव राजस्थान में होने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। 12 या 13 मई के बाद में कोई आलाकमान सोचेगा किसी तरीके से कि कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। क्या राजस्थान में कैबिनेट में फेरबदल किया जा सकता है, मंत्रियों को बदला जा सकता है, किसी और मंत्री को मौका दिया जा सकता है, किसी तरीके की कुछ किया जा सकता है, ये आने वाले समय में लेकिन कर्नाटक चुनाव के रिजल्ट के बाद में ही ये हो सकता है, क्योंकि तब तक कर्नाटक चुनाव पर भी ये फैसला भारी पड़ सकता है जिस तरीके से पहले पंजाब में इन्होंने करके देखा था। तो राजस्थान में किसी भी समस्या को मोल लेना नहीं चाहता है आलाकमान या राजस्थान में के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अब लगातार जो दौरे कर रहे हैं उसमें महंगाई राहत कैंप अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जा रहे हैं, तो इससे राजस्थान के हर कोने में यह भी पहुंच रहा है कि राजस्थान में महंगाई राहत कैंप चल रहे हैं, तो सब लोग अधिकारी मंत्री सब एक्टिव भी हैं। नहीं तो क्या होता है कि राजस्थान से सरकार जो योजनाएं लागू करती है वो आम आदमी तक पहुंच भी नहीं पाती है। तमाम समीकरण के बीच अब देखना यह होगा कि क्या सचिन पायलट, क्योंकि सबकी निगाह टिकी है सचिन पायलट पर। दूसरी तरफ भाजपा की भी बात कर लेते हैं कि भाजपा में भी वसुंधरा राजे धार्मिक यात्राएं और राजस्थान में यात्राएं लगातार कर रही है, लेकिन उनको अभी भी किसी तरीके की कोई जगह भाजपा के मेन स्ट्रीम में नहीं मिली है, यानी कि राजस्थान में नहीं मिली है। कहा जा रहा है कि राजस्थान में चुनाव कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भी अर्जुन राम मेघवाल को चुना जा सकता है। तो क्या अर्जुन राम मेघवाल को चुनकर कोई जातीय समीकरण बिठाने की कोशिश की जाएगी या फिर वसुंधरा राजे को इस बार अहम पद दिया जाएगा?
कहा यह भी जा रहा है कि यदि वसुंधरा राजे को चेहरा बनाया जाता है तो 120 से ज्यादा सीटें आएंगी और बिना वसुंधरा राजे के चेहरे के 70-80 सीटों के ऊपर भाजपा राजस्थान में सिमट जाएगी और यही समीकरण कांग्रेस के साथ है, सचिन पायलट और बिना सचिन पायलट के। लेकिन आलाकमान का मंशा अभी यही है कि बिना वसुंधरा राजे के चेहरे के चुनाव लड़ा जाए, चाहे किसी के साथ गठबंधन करके ही सरकार बनाई जाए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंड होने से अच्छा है खुद पार्टी अपने दम पर सरकार बनाए। बहरहाल क्या होगा आने वाले समय में देखने को मिलेगा। तमाम खबरों को लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे, अगली खबर लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूले, जिससे कि हम आपके लिए तमाम अंदरूनी खबरें लेकर आपके सामने आ सके। अगले कार्यक्रम में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।